एक हंसता खेलता परिवार, ठंडी हवा और फिर अचानक घुप अंधेरा और गर्दन तक भरा बर्फीला पानी। जबलपुर के उस मौत के क्रूज पर उस रात आखिर हुआ क्या था? आज के इस विश्लेषण में हम उस खौफनाक सच से पर्दा उठाएंगे जिसने पूरे देश की रूह कपा दी है। चलिए, बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे इस डरावनी रात के सच में उतरते हैं। रेस्क्यू के दौरान पानी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर बड़ी बड़े पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। एक माँ और उसका 4 साल का मासूम बेटा, दोनों एक ही लाइफ जैकेट के अंदर एक दूसरे के गले लगे हुए थे। जरा सोचकर देखिए, उस डूबते हुए क्रूज के अंदर उस माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो अपने ही जैकेट में बच्चे को छुपा लिया। पर अफसोस, पानी का दबाव इतना था कि दोनों हमेशा के लिए सो गए। वहां का मंजर ऐसा था कि कोई भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। रेस्क्यू टीम, बड़े बड़े अधिकारी, सब निश्शब्द थे। 10 घंटे से वहां मौजूद मंत्री राकेश सिंह की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उनका भारी मन से दिया गया ये बयान इस दर्द की गहराई को खुद बयां करता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसा सदमा है जिसे कोई कभी भूल नहीं पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? क्या ये तबाही धीरे धीरे आई? बिल्कुल नहीं। इस टाइमलाइन को देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहला चरण, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लोग हवा का मजा ले रहे थे। दूसरा चरण, चंद मिनटों में अचानक आंधी आती है और नाव हिचकोले खाने लगती है। तीसरा चरण, लहरों से जूझते हुए अचानक क्रूज का इंजन बंद पड़ जाता है। और चौथा चरण, इंजन बंद होते ही पानी अंदर घुसता है और महज 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा क्रूज गहरे पानी में समा जाता है। बचने का किसी को कोई मौका ही नहीं मिला। अब जरा उस डरावने पल की कल्पना करते हैं। पानी के अंदर जाते उस क्रूज के केबिन में करीब 30 से 35 लोग फंसे हुए थे। बाहर जो लोग थे वो तूफान से बचने के लिए अंदर आ गए थे, पर उन्हें क्या पता था कि वो केबिन उनकी कब्र बनने वाला है। कांच के दरवाजे हवा के दबाव से बेकाबू होकर झूल रहे थे। पूरा क्रूज पलटी खा रहा था, पानी तेजी से अंदर भर रहा था और सब उस बंद डिब्बे में कैद हो चुके थे। अंदर का खौफ कैसा था, ये बात सर्वाइवर विकास के इस भयानक बयान से समझ आती है। विकास का परिवार भी वहां मौजूद था। वो बताते हैं कि अंदर का नज़ारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। सामान हवा में उड़ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि उस केबिन में 10 से 12 छोटे छोटे बच्चे थे। वो बच्चे दहशत में चीख रहे थे, रो रहे थे। हर तरफ बस बचाने की गुहार थी, पर कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। इसी चीख पुकार के बीच सर्वाइवल की एक ऐसी कहानी सामने आती है जो सच में रूह कपा देती है। 72 साल के रियाज हुसैन की कहानी। जब क्रूज डूब रहा था तो पानी ने उन्हें ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। वो क्रूज के ऊपरी हिस्से में जाकर फंस गए। चारों तरफ घुप अंधेरा, न पत्नी का पता, न परिवार के किसी और सदस्य का। रियाज जी के ये शब्द सुनिए। वो कहते हैं कि गर्दन तक पानी भर चुका था। 72 साल की उम्र, हड्डियों को गला देने वाला ठंडा पानी और मौत का सन्नाटा। उन्होंने उस डूब चुके क्रूज की छत के पास एक छोटी सी दरार ढूंढी और उसी दरार से आ रही हवा के सहारे अपनी सांसें खींचने लगे। ये समझना भी मुश्किल है कि उस वक्त एक इंसान की दिमागी हालत क्या रही होगी। और ये कोई 10-15 मिनट का खेल नहीं था। पूरे 3 घंटे, जी हां 3 घंटे तक 72 साल के रियाज हुसैन उसी ठंडे पानी में, उसी दरार के सहारे मौत से लड़ते रहे। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो उन्हें क्रूज की छत पर जोर से हाथ मारना पड़ा ताकि बाहर आवाज जा सके। इसके बाद गैस कटर मंगाया गया, छत काटी गई, तब जाकर कहीं उन्हें बाहर निकाला जा सका। जब रियाज जी से पूछा गया कि उन 3 घंटों में वो क्या सोच रहे थे, तो उनका जवाब सीधा दिल पर लगता है। उन्होंने कहा, सब एकदम शांत था। मैंने सोचा जो बाहर कूदे वो शायद बच गए, पर मेरा परिवार खत्म हो गया। उन्होंने मान लिया था कि नाव नीचे जा रही है तो अब उनकी बारी है। वो बस चैन से बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। जब उम्मीद टूट जाती है तो ये डरावनी शांति ही इंसान का आखिरी सच बन जाती है। लेकिन अब कहानी में आता है वो ट्विस्ट जो इस पूरी घटना को सबसे ज्यादा खौफनाक और संदिग्ध बनाता है। सुरक्षा का सीधा सा नियम है कि क्रूज पर चढ़ने से पहले ही सबको लाइफ जैकेट पहना दी जाए। लेकिन उस रात का काला सच क्या था? लोगों को लाइफ जैकेट दी ही नहीं गई थी। जैकेट्स एक कोने में पड़ी हुई थीं। जब क्रूज डूबने लगा तब जाकर आखिरी 2 मिनट में घबराहट में लोगों को जैकेट्स बांटी जा रही थीं। सर्वाइवर प्रदीप कुमार, जिन्होंने उसी कैबिन में अपनी पत्नी और 4 साल के बच्चे को खो दिया, वो इस भयानक सच्चाई की पुष्टि करते हैं। वो कहते हैं कि कोई सेफ्टी नहीं थी। जैकेट पहनते पहनते ही हादसा हो गया और 2-3 मिनट में सब खत्म। कुछ लोगों ने जैकेट पहनी भी, लेकिन तब तक क्रूज पलट चुका था और वो पानी के दबाव के कारण अंदर ही फंसे रह गए।
ये सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा नहीं था, ये लापरवाही की चरम सीमा थी। इस काली रात के बाद के आंकड़े भी रोंगटे खड़े करने वाले हैं। 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 28 बचाए गए हैं। लेकिन सबसे संदिग्ध बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 29 वयस्कों के टिकट दर्ज हैं। बच्चों के तो टिकट ही नहीं काटे गए थे। असल में कितने बच्चे सवार थे और कितने लापता हैं, इसका सटीक अंदाजा लगाना ही नामुमकिन हो गया है। हादसे के बाद सरकार ने सभी क्रूज पर बैन लगा दिया है और सुरक्षा ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है। और अंत में ये पूरी खौफनाक घटना एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। असली कातिल आखिर कौन है? क्या वो अचानक आई आंधी थी, या फिर अंदर से सड़ा हुआ वो सिस्टम जो लाइफ जैकेट तब बांटता है जब पानी गर्दन तक आ चुका हो? जवाब जो भी हो, लेकिन सच यही है कि सिस्टम की इस लापरवाही की कीमत मासूम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आपकी नज़र में इसका जिम्मेदार कौन है? सोचने वाली बात है।